ओम शांति। वेलकम टू आर्ट ऑफ ब्रीदिंग सीरीज। आज मैं आपको कपालभाति शुद्धि क्रिया के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसकी सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्या इसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं कि किस वजह से इसके फ़ायदे के बजाय इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और तीसरा, प्रॉपर टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी देर हमें करना चाहिए, पर स्ट्रोक कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए और इसके क्या क्या मोस्ट बेनिफिट्स हैं इस क्रिया के करने से, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्रिया है। इसको षटकर्म व प्राणायाम दोनों में ही काउंट किया जाता है। नेति, धोती, बस्ती, कुंत्राटक और नौली क्रिया के बाद कपालभाति क्रिया आती है। इससे हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होती है, शोधन होता है, वात पित्त कफ का बैलेंस होता है और शरीर में पाचन सिस्टम सारे ही इससे स्ट्रोंग होते हैं। इसकी पहले सावधानी देखते हैं क्या कि किन लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनको भी कोई भी एब्डोमिनल सीरीज सर्जरी हुई है, कोई भी, उसको बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान इस क्रिया को बिल्कुल भी ना करें। पीरियड्स के 3-4 दिनों में भी इस क्रिया को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर्निया की अगर शिकायत है किसी को तो तब भी इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसमें भी इसकी सावधानी पूर्वक करें। कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हृदय की प्रॉब्लम है, तब भी इस क्रिया को पहले दूसरे प्राणायाम व योग से अपने शरीर को सामर्थ्य बनाकर उसके बाद अगर करेंगे तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर है तब भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। ये लाभ की बात करें तो इसके बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो इसका ये लाभ है, ये वेट को लूज करता है, फैट को लूज करता है। तो मोटे जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया है, तो इसको हर रोज करना चाहिए। और ठीक इसके उल्टा, जो भी पतले हैं, मोटा होना चाहते, उनके लिए भी ये अच्छी क्रिया, क्योंकि पाचन को दुरुस्त करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को सही करता है, यानी ये फैट को कम करता है। जो पतले हैं उनका फैट है ही नहीं, तो कहाँ से होगा, तो उनका वेट लूज नहीं होगा। तो ये भी कहियो कि गलत फहमी है कि हम तो पतले हैं, कपालभाति करेंगे तो और ही पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पतला मोटा होगा और मोटा पतला होगा। दूसरा इसका लाभ है, इससे हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ही बिल्कुल जिनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तो सारी समस्या इससे ठीक होती है। देखिए, अगर किसी दिन अगर पेट साफ पूरा नहीं होता है सुबह, तो क्या होता है, पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता, कैसा चेहरा होगा उसका, आप देख सकते हैं। ठीक, अगर इसी के करने से, इस क्रिया के करने से क्या होता है, जैसे ही हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, बिल्कुल सुबह हर रोज हमारा पेट साफ अच्छे से होगा, और जब जैसे ही पेट साफ होता है, हमारे मस्तक पे अपने आप चेहरे ही खुशी आती है, तेज आता है। तो ये है इसका, लगातार अगर हम इस क्रिया को करते हैं तो चेहरे पर इससे ग्लो आता है, तेज आता है। तीसरा इसका लाभ है कि चाहे पेट के जितने भी रोग हैं, जिसमें आपके चाहे डायबिटीज है, आपका लीवर का रोग, किडनी का रोग है, या पेट में स्टोन है कहीं, तो सारी ही प्रॉब्लम्स में इससे लाभ मिलता है। अगला इसका जो लाभ है कपालभाति करने का, कि शरीर में कहीं भी सिस्ट हो, चाहे यूटर्स में हो, चाहे पूरे शरीर में कहीं भी गांठें बनी हुई है, उस तरह की गांठों को ये पिघलाता है। कहीं भी सिस्ट हो तो उस दौरान भी अगर कोई इसको हर रोज करता है तो उसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगला है इसका लाभ, जैसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को ये ठीक करता है, क्योंकि जैसे आते हैं तो प्राण शक्ति का इससे पूरा विस्तार होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सही होता है। अगर हमारे स्पीड और टाइम का कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है और स्पीड इसकी हाई कर रखी है आपने, पर मिनट 60 से 80 से 100 के बीच करता है, उसको जो है नुकसान होगा। हमारी इसमें स्पीड जो है पर मिनट के हिसाब से 50 से 60 के करीब रखनी चाहिए, बिल्कुल धीरे से, उन लोगों के लिए जिनको हाई बीपी रहता है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, जिसमें चाहे
वेरिकोज वेन्स हो, चाहे किसी भी तरह के रोग हो, वो इससे दूर होते हैं। अगला जो लाभ है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वास से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं, चाहे उसमें लंग्स में कफ बना हुआ है, श्वास लेने में दिक्कत है, अस्थमा रहता है, और ऑक्सीजन की कमी किसी को, आजकल ये देखो कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने हमें ऑक्सीजन फ्री में दिया, फिर भी ऑक्सीजन की कमी है। क्यों? आगे झुक के बैठते हैं, श्वास पूरा लेते ही नहीं है, श्वास बहुत छोटा कर दिया है। तो ये जो गलतियां है, तो इसमें प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन ज्यादा जाता है। श्वास की बीमारी है तो श्वास से ही ठीक होगी, तो कपालभाति करेंगे तो लंग्स का इससे एक्सपेंशन होता है, हमारे श्वास से संबंधित कोई भी दोष है वो इससे दूर होता है। अगला इसका लाभ हमारे थायराइड ग्लैंड पे आते हैं। तो जैसे ही आप इसको करते हैं तो इससे क्या होता है, 3 जगह प्रेशर पड़ता है हमें, हमारे रेक्टम पे, हमारे नाभि पे यानी हमारे नाभि चक्रा पे और हार्ट चक्रा पे, और फिर पड़ता है हमारे थ्रोट चक्रा पे। तो जैसे ही आप देखिए, अभी देखते हैं इसको कैसे, ये देखिए गले पे आपके प्रेशर गया। तो जिनको भी थायराइड की समस्या है, गले के दोष हैं, कफ ज्यादा रहता है गले में, गला कोई बोल नहीं पाता है, बोलने में दिक्कत है, या किसी कोई सिंगर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो इससे भी बढ़िया लाभ मिलता है। तो गले के दोष हो वो भी इससे ठीक होते हैं। अगला है इसका, ये हमारे थर्ड आई चक्रा है। थर्ड आई चक्रा पे भी, क्योंकि है ही है कपालभाति, इसके जैसे इसके नाम से पता चलता है, तो कपालभाति से मस्तक पर तेज आता है। वो कैसे आता है? पेट साफ तो चेहरे पर तेज, ये है। पेट साफ अगर आपका नहीं होता है तो आपका उस दिन मूड खराब होता है, काम करने का मन नहीं करता है। पूरे नर्वस सिस्टम पे, हमारे क्राउन चक्रा पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। शरीर के हमारे 7 चक्रा हैं, जिससे आत्मा इस शरीर में पूरी जो है शक्तियों को संचालित करती है, रिले होती हैं आत्मा की सातों गुण। तो ये जो कपालभाति के तो थे मुख्य लाभ। तो अब आती है इसकी टेक्निक प्रॉपर, कैसे इसको करना चाहिए, कहाँ हम गलतियां करते हैं उनके ऊपर आते हैं। गलतियां कहाँ करते हैं? देखिए, किसी भी आप पार्क में जाते हैं तो क्या देखते हैं, देखिए कई ऐसे कंधों को हिलाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। कईयों के चेहरे की दशाई बिगड़ जाती है, कई आगे झुके ऐसे करते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। कई ऐसे हैं तो देखिए गर्दन को ये लाते हैं, तो ये देखिए पता नहीं क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, बिल्कुल गलत है। आपने प्राणायाम के दौरान बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रखना है, नीचे नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे बैठ के आप करिए, लेकिन गलत तरीका नहीं करना। अब प्रॉपर तरीका क्या करना है, इसमें कोई भी मुद्रा, वायु मुद्रा लगाइए, आराम से बैठिए, कमर गर्दन को सीधा करिए, आंखें बड़े ही आनंद पूर्वक बंद करिए, और परमात्मा को याद करते हुए, शिव भोलेनाथ को याद करते हुए, और हम जो है अब एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा एक्सहेलेशन एक्टिव और इनहेलेशन इनएक्टिव होता है। हमें श्वास लेना नहीं, सिर्फ श्वास को दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करना है, और पूरा ध्यान अपने नाभि चक्रा पे रखना है। जितनी हमारी नाभि स्पाइन के नजदीक होगी उतना ही हमें लाभ मिलेगा, जितने फेफड़े हमारे दूर होंगे उतना लाभ मिलता है। देखिए अब टेक्निक को देख लेते हैं एक बार, करना कैसे है। आप अपने पेट पर हाथ रखिए और थोड़ा सा श्वास को भरते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर खींच लें, और अब झटके से श्वास को, जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे करते हैं, ये देखिए इस तरीके से करना है, ये नहीं करना है आपने, पूरा नहीं फुलाना है, श्वास नहीं लेना है। कई करते हैं
ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये आपने नहीं फॉलो करना। आपने सिर्फ अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचना है, श्वास अपने आप बाहर जाएगा आपका। धीरे धीरे एक बिगिनर जो है वो 40 से शुरू करे, धीरे धीरे 60 बढ़ाए उसको, आवृत्तियों को। फिर उसके बाद जो है 1 मिनट के बाद करने के बाद 60 या से 100 आवृत्ति करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करे, मूल बन लगाए, अश्विनी क्रिया करे, कोई भी स्कंद शक्ति विकासक कंधों की एक्सरसाइज करे, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें, फिर से 1 मिनट और करें। ऐसे अगर आप 1-1 मिनट करके धीरे से 3 मिनट से आप शुरुआत करें पहले, फिर धीरे धीरे इसको जो है आप 300 से 400, 500, 600, 700, यानी बीमारी के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आप इसको 500 से 1000 आवृत्तियों तक हर रोज इसको कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। तो इससे बड़ा ही जबरदस्त मिलेगा। करना पूरी विधि से है, आनंद पूर्वक करना है। ये देखिए, आपने मुंह खोल के नहीं करना है, पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके थायराइड ग्लैंड पे, हमारे अनाहत चक्रा पे, हमारे नाभि चक्रा पे और मूलाधार चक्रा पे इसे प्रेशर जाना चाहिए। अगर वहां प्रेशर नहीं है तो आपकी टेक्निक सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। आप किसी योग टीचर से सीखिए और उस विधि से अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये थी कपालभाति क्रिया व प्राणायाम, क्योंकि इसके इतने ज़बरदस्त लाभ हैं, इससे ये इसको दोनों में ही काउंट किया जाता है, षटकर में भी और प्राणायाम के दौरान भी। तो खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जितना खुश रहना मेरी एक आदत है, तो जितना हम खुश रहते हैं उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप स्ट्रोंग रहता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। थैंक यू।